हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बीरबल की बुद्धिमत्ता। अध्ययन से पूर्व। बीमार पड़ने पर हमें क्या करना अच्छा लगता है और क्या नहीं, बताइए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। कहानी का मूल तत्व। बुद्धिमत्ता गंभीर परिस्थितियों में भी आशा और सफलता के दरवाजे खोल देती है। बच्चों, अगर हम बुद्धि से काम ले तो हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो आशा और सफलता को हमारे दरवाजे तक ले ही आती है। चलिए अब कक्षा की शुरुआत करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, अकबर बहुत बीमार पड़ गए। अकबर के हकीम ने दवा देकर राजा को आराम करने को कहा। हकीम यानी उनके डॉक्टर। मगर अकबर को तो जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। न तो नींद आ रही थी और न ही तबीयत में सुधार हो रहा था। तभी अकबर ने अपनी मंत्री को बुलाया और कहा, मैं बहुत ऊर्जाहीन और उबाऊ महसूस कर रहा हूँ। बच्चों, उबाऊ का अर्थ है बोर होना, यानी किसी काम में मन ना लगना। अकबर के मंत्रीगण इस बात से बहुत निराश हो रहे थे कि उनके राजा इतने अस्वस्थ हो चुके हैं कि रात भर जागते रहते हैं। अस्वस्थ होना यानी बीमार पड़ जाना। तभी सभी मंत्रीगण मिलकर एक योजना बनाने लगे। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे राजा का स्वास्थ्य और खुशी दोनों लौट आए। विचार विमर्श करने के बाद अकबर के सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को इस बारे में सूचना देकर जल्द ही महल बुलवा लिया गया। बच्चों, विचार विमर्श करना यानी बातचीत करना, सूचना यानी खबर देना। बीरबल और मंत्रीगण अब अकबर को हंसाने के प्रयास में जुट गए। बीरबल अकबर के कक्ष में जाकर एक कहानी सुनाने का अनुरोध करता है, जिससे राजा की उदासी और बीमारी एक ही रात में छूमंतर हो जाए। अकबर, सुनाओ कहानी बीरबल। बीरबल कहते हैं, एक जंगल में 100 साल पुराना एक विशाल बरगद का वृक्ष था। वृक्ष यानी पेड़, जिस पर अनेक पक्षी रहते थे। हर रोज पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़ जाते और शाम तक लौटकर आते और अपने बच्चों को भोजन देते। अकबर, कितने पक्षी उड़ते थे? बीरबल कहते हैं, 500। पहला पक्षी उड़ता फुर्र। अकबर, फिर? बीरबल, दूसरा फुर्र, तीसरा फुर्र। अकबर, फिर उसके बाद? बीरबल, 497 अभी भी बचे हैं, वो भी तो उड़ेंगे फुर्र। अकबर, सभी पक्षी उड़ गए, फिर? बीरबल, शाम को लौटकर आएंगे, अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे और अगली सुबह फिर फुर्र। यह सुनते ही अकबर जोर जोर से हंसने लगे और पास खड़े मंत्री भी हंसने लगे। अपने राजा को प्रसन्न और नींद आता देख सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की प्रशंसा की, यानी तारीफ की। देखा बच्चों, अगर हम बुद्धि से काम लेते हैं तो कोई भी किसी भी कठिन कार्य को हम संभव बना सकते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके उच्चारण पर। उच्चारण करें। योजना, जल्द, बीरबल, मंत्री, तबीयत, सुधार, अच्छा, अंडे, प्रसन्न, मुर्गी, सफलता, आशा। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।